आप अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? अध्यक्ष में बीरपुर के डेवलपमेंट के लिए लड़ना चाहता आपकी नज़र में कितने ऐसे कार्य हैं जो नगर पंचायत बीरपुर में ये चुनाव से पहले ही हो जाना चाहिए था? कितने ऐसे कार्य आपकी नज़र में? बीरपुर नगर पंचायत में बहुत से ऐसे मजबूत दावेदार है, लेकिन उसमें आप अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आप में ऐसा क्या खूबी है जो जनता आपको चुनेगी, आपको मौका देगी? क्यों? क्या ऐसा उनका एक मुख्य सपना होता है कि हम अपने नगर पंचायत को दुल्हन की तरह सजाएंगे? आप ऐसे क्या सपना पाल रखे हैं बीरपुर के लिए? इस अंत में आप कि आपको अध्यक्ष पद क्यों मिलना चाहिए? है। देखिए बहुत एस रॉय टीवीएस भीमनगर, टीवीएस मोटरसाइकिल शोरूम, बीरपुर रोड, भीमनगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिले के नगर पंचायत बीरपुर में, और जैसा कि आप देखते हैं जितने भी मजबूत दावेदार हैं उनसे हम मुखातिब होते जानकारी लेते हैं। ऐसे ही दौर में यहाँ के जो है मजबूत दावेदार है, अध्यक्ष पद के दावेदार, जो कि समाज सेवी भी है, सोशल वर्कर भी है, उनसे हम वार्तालाप करेंगे आखिर वो किन किन उद्देश्यों को लेकर के पंचायती चुनाव में आना चाहते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे में बात करने के लिए। धन्यवाद। सर, कहना चाहेंगे नगर पंचायत से आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, आप अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? अध्यक्ष में बीरपुर के डेवलपमेंट के लिए लड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। सर, हम जानेंगे आप जो चुनाव से पहले जो है आपका नगर पंचायत बीरपुर में क्या योगदान रहा? मेरा ये क्या योगदान रहा ये तो मैं खुद अपने से कहूँ ये अच्छा नहीं लगता है। ये तो आपको समाज में पूछना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। वैसे मैं स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट या जो यहाँ का संस्कृति या वैसा कोई फंक्शन होता है मैं हमेशा से सपोर्ट करता रहा हूँ। सर, वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो नगर पंचायत बीरपुर में जो है किन किन समस्या से ग्रसित है? क्या क्या समस्या वर्तमान में यहाँ देखने को मिल रही है जनता को? समस्या यहाँ सब कुछ समस्या ही है। आपको सड़क नहीं है, नाला नहीं है, आपको सड़कों के किनारे घास जंगल उगा हुआ है, उसका समय पे ना कोई कीटनाशक का छिड़काव होता है। तो आप जिधर देखें हमको तो समस्या ही नज़र आता है। ऐसे ये अनुचित होगा कि मैं चुनाव लड़ूं और सब कुछ खराब ही कहूँ, लेकिन आप खुद ही देखें और उसका खुद आकलन करें। आपके नज़र में कितने ऐसे कार्य हैं जो नगर पंचायत बीरपुर में ये चुनाव से पहले ही हो जाना चाहिए था? कितने ऐसे कार्य आपकी नज़र में हैं? कम से कम जो बेसिक नीड है वो तो हो ही जाना चाहिए था। एटलीस्ट सड़क और नाला। आप देखिए रात को लाइन नहीं रहती है यहाँ पे, इतनी गर्मी पड़ रही है, लाइन का बहुत दुखद स्थिति है। आपको हर 5-10 मिनट में जा रहा आ रहा है, घंटा भर में जा रहा आ रहा। तो आप एक बार नींद खुल जाए लोगों का तो दूसरा दिन पूरा ख़राब हो जाता है। सर, जैसा कि देखा गया कि कुशा त्रासदी जब 2008 में आई थी तो बीरपुर की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि वैसे स्थिति दोबारा फिर यहाँ पर नहीं होगी? नहीं, दयनीय स्थिति तो हो ही गई थी। कहीं भी बांध टूटेगा, पानी आएगा, बाढ़ आएगा तो होगा ही। उसके बाद बहुत सारा काम भी हुआ। तो अभी मतलब रास्ते पे है, लेकिन अगर लोग चाहें, जनप्रतिनिधि चाहे तो ये बीरपुर मतलब हमको लगता है बिहार में सबसे डेवलप था जब हम लोग बच्चे थे, यहाँ पढ़ते थे। यहाँ सड़कों की, बिजली की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लोगों के घर में सलाई और मोमबत्ती नहीं था, लाइन कटा 2 मिनट में आ जाता था। अभी स्थिति यह है कि आपको लकीली मोबाइल में वो लाइट है, नहीं तो लोगों को आफत हो जाए, क्योंकि आदत तो ख़राब हो गया लोगों का। तो अभी आप देखें तो काम करने को बहुत है, अगर करना चाहें तो बहुत काम करना है। सर, हमें ये बताइए, यहाँ के जो है बीरपुर नगर पंचायत में बहुत से ऐसे मजबूत दावेदार है, लेकिन उसमें आप अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आप में ऐसा क्या खूबी है जो जनता आपको चुनेगी, आपको मौका देगी? क्यों? क्या ऐसा आप में टैलेंट है? देखिए, टैलेंट का बात अब हम क्या कहें, हम थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे हैं, किसी से कर्ज नहीं लिए, किसी का पैसा नहीं मारे, किसी का ज़मीन बेईमानी नहीं किए, किसी का कुछ बिगाड़े नहीं। यही है बस मेरे प्रति, और क्या बताएं, आपको लोग बताएंगे। सर, जो भी चुनाव लड़ते हैं तो उनका एक मुख्य सपना होता है कि हम अपने नगर पंचायत को दुल्हन की तरह सजाएंगे। आप ऐसे क्या सपना पाल रखे हैं बीरपुर के लिए? देखिए, दुल्हन की तरह सजाएंगे, कोई हम आपका देख रहे थे, कोई एक न्यूज़ में बोल रहे थे इंदौर की तरह सजाएंगे। हमको लगता नहीं है कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट होंगे सब मिल के भी मेरे इतना कहीं बाहर घूमे होंगे या दुनिया देखे होंगे, जो भी यहाँ कैंडिडेट होंगे। और हमको लगता है इस जन्म में होगा भी नहीं। जितना मैं 3 देश में घूमा, भूटान, नेपाल और इंडिया, हर कोने में गया हूँ, हर बड़े इंडस्ट्री में गया हूँ, हर बड़े शहर में गया हूँ। मैं इंदौर में 1 साल रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं मैं इंदौर की तरह सजाऊँगा। जो इंदौर देखे नहीं वो इंदौर की तरह सजाने की बात करते हैं। अच्छी बात है, मैं उनको पहले इंदौर अगर चाहें तो मैं इंदौर दिखा दूँ उनको पहले, फिर इंदौर की तरह बीरपुर को बना। सर, हाल ही में आपको जो है बॉलीवुड की महान अभिनेत्री अमीषा पटेल के द्वारा जो है सम्मानित किया गया, किस उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया आपको?
ये सोशल वर्क के लिए ही था बेसिकली। मैं कई संस्थानों में नारी सशक्तिकरण के लिए भी काम करता हूँ, दिल्ली के संस्था से भी जुड़ा हूँ और जगह भी जुड़ा हूँ, तो उसी सब संबंध में मेरा चयन किया गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ नीतीश चंद्रा, जो बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं, उन्होंने मुझे चुना। हमें ये बताइए सर, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप नगर पंचायत बीरपुर में जो है मुख्य कार्य जो कीजिएगा वो कुछ 3 कार्यों को बता दीजिए जो जीतने के तुरंत बाद आप कर देंगे। 3 मुख्य कार्य सर। देखिए, नगर पंचायत का क्या काम है, वो वहाँ जाके फिर मैं क्या करना है, क्या बजट है, वो तो मैं बाद में बताऊँगा। मैं यहाँ रहूँगा तो बहुत जो अन्य वहाँ के अलावे जो काम कर रहे हैं मैं शुरुआत भी कर चुका हूँ। स्पोर्ट्स के लिए पहले भी कर रहा था। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने आँख का शिविर लगाया था, निःशुल्क आँख जांच का, जो विराटनगर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं उनको लाया था। फिर आगे प्रोग्राम है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी है। तो मेरा है कि मैं अपना इंडिविजुअल, मेरा जो सोशल वर्क है वो भी होगा, साथ साथ वहाँ जो नगर पंचायत के द्वारा जो भी काम करने हैं तो वो तो वहाँ जाके मालूम पड़ेगा। मैं अभी कुछ वादा करूँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जो भी पहुँचेंगे अगर जगह पे तो अच्छा काम होगा। सर मैं ये बताइए, बिना कोई पद पे रहते आप सामाजिक सेवा में वर्षों से व्यस्त हैं और लगे हुए हैं सामाजिक कार्यों में, हमें ये बताइए सर अंत में आप कि आपको अध्यक्ष पद क्यों मिलना चाहिए? देखिए, पद मेरे लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन पद इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक हम इंडिविजुअल, चूँकि हम चंदा नहीं लेते किसी से कोई 1 रुपया सहयोग राशि आज तक नहीं लिए कि हमको ये काम करना है। लोग क्या करते हैं कि आप देखेंगे कोई एक समारोह आयोजित कर लेंगे और 100 जगह चंदा मांगते फिरते हैं। तो मैं आज तक वो काम किया नहीं हूँ। मैं अपने बलबूते पे अपने बच्चों का पेट काट के जो भी करता हूँ वो किया। सर अंत में जो है नगर पंचायत बीरपुर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे अंत में सर? संदेश तो मैं पहले ही बताया आपको कि जनता ऐसा है कि सोचे समझे और जो उपयुक्त लगे, जो ठीक लगे, ठोक बजा के उनको चुने। मुझे चुने, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मेरे से अच्छे भी कोई है तो उनको चुने, नहीं तो मौका अगर मुझे देंगे तो 1-2 साल में आपको परिवर्तन नजर आए। आपको मतलब पछतावा नहीं होने देंगे चुनने पर। सर बात करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन के प्रत्याशी संजीव कुमार झा, जिसको आपने सुना, जो कि बिना कोई पद पे रहते हुए इन्होंने नगर पंचायत बीरपुर के लिए तमाम कार्यों को किए हैं और ये जो है आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जनता के इन्हें साथ मिला, मौका मिला तो ये बेहतरीन कार्य करने का दावा पेश कर रहे हैं और जो कार्य जो है होना चाहिए उनके प्रति ये पूरे कार्य की जिम्मेदारी हो वो निभाएंगे। तो देखना लाजमी होगा आने वाले चुनाव में जनता इनको कहाँ तक सराहनीय देती है, कहाँ तक मौका देती है। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए, मैं प्रमोद कुमार, पब्लिक सपोर्ट से। धन्यवाद। एस राय टीवीएस भीमनगर, टीवीएस मोटरसाइकिल शोरूम, बीरपुर रोड, भीमनगर। भारत में बनी दमदार इंजन और माइलेज का बाप टीवीएस मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। टीवीएस 15% का ज्यादा माइलेज, सेल्स सर्विस एवं स्पेयर्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ टीवीएस मोटरसाइकिल के सभी मॉडल उपलब्ध हैं, जैसे टीवीएस अपाचे, टीवीएस राइडर, टीवीएस रेडियन, टीवीएस पेप प्लस, टीवीएस एंटार्क, टीवीएस स्टार, टीवीएस स्पोर्ट्स, टीवीएस एक्सेल, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस जेस्ट। हमारे यहाँ टीवीएस की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर मात्र 15% डाउन पेमेंट पर उपलब्ध। फाइनेंस की सुविधा हाथों हाथ उपलब्ध। आधार कार्ड, पासबुक लाएं, गाड़ी किस्त पर ले जाएं। 5 वर्ष की गारंटी के साथ उपलब्ध। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7488180726 7488180726।